स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 13 का टॉपिक पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, साइज ऑफ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीसीज इज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर। स्टूडेंट्स, कोई भी पर्टिकुलर हैबिटेट है तो कोई भी स्पीसीज है उनका पॉपुलेशन साइज है वो स्टेबल नहीं रहेगा। ओके, इट कीप्स चेंजिंग, है ना, ये चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग फूड अवेलेबिलिटी, प्रेडेशन प्रेशर, रिड्यूस वेदर। यानी वहाँ पे फूड कितना अवेलेबल है, प्रीडेटर्स है उनका पर्टिकुलर स्पीसीज के ऊपर क्या प्रेशर है, ओके, कितना प्रेडेशन हो रहा है, एंड रिड्यूस वेदर यानी कितनी एडवर्स कंडीशन है। सो ये सब क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं कोई भी स्पीसीज है तो उनका पॉपुलेशन साइज क्या रहेगा। माइट बी द अल्टीमेट रीजन द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अ गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड फ्लक्चुएट्स ड्यू टू चेंजेस इन 4 बेसिक प्रोसेसेस। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी हमको हैबिटेट दिया हुआ है तो ये हैबिटेट के अंदर पर्टिकुलर जो हम स्पीसीज की बात कर रहे हैं वो स्पीसीज का पॉपुलेशन डेंसिटी वो 4 पैरामीटर के ऊपर काम करता है। फर्स्ट वन इज नेटालिटी, सेकेंड वन इज इमिग्रेशन, थर्ड वन इज मोर्टालिटी एंड फोर्थ वन इज एमिग्रेशन। नेटालिटी एंड इमिग्रेशन उससे पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है एंड मोर्टालिटी एंड एमिग्रेशन से पॉपुलेशन डेंसिटी है वो डिक्रीज हो रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, नेटालिटी मीन्स, नेटालिटी यानी बर्थ। ओके, सो नेटालिटी refers to the number of births during a given period in the population that are added to the initial density. Okay students, कि कोई हैबिटेट की हम बात कर रहे हैं, वो हैबिटेट में जो पहले से जो ऑर्गेनिजम्स है उनको हम क्या बोलेंगे, इनिशियल डेंसिटी। ओके, और उसके अंदर पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ओके कितने बर्थ हो रहे उसको हम क्या बोलेंगे, नेटालिटी बोलेंगे। नेटालिटी रेट कैसे इंक्रीज होगा, तो वो बर्थ से नेटालिटी रेट इंक्रीज हो रहा है, हैचिंग से नेटालिटी रेट इंक्रीज हो रहा है, ओके, जर्मिनेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, प्रोपोगेशन, सो ये सब की वजह से नेटालिटी रेट इंक्रीज हो रहा है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स विल डिस्कस अबाउट द मोर्टालिटी। मोर्टालिटी यानी डेथ। ओके, द नंबर ऑफ डेथ्स इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग गिवन पीरियड। ओके, हमको जो पीरियड दिया हुआ है, टाइम पीरियड, उसमें पर्टिकुलर जो हैबिटेट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ओके, और जो स्पीसीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो स्पीसीज के जो ऑर्गेनिज्म है उनकी कितनी डेथ हो रही है पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, मोर्टालिटी बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट्स इमिग्रेशन। So immigration is the number of individuals of the same species. Okay, कि हम जो species की बात कर रहे हैं वो species के organisms that have come into the habitat from elsewhere. Okay, को जो हम particular habitat की बात कर रहे हैं, सपोज ये हम habitat की बात कर रहे हैं, ठीक है, सो ये habitat में दूसरे habitat में से जो organism आए हुए हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे immigration। ठीक है, और इमिग्रेशन की वजह से हम जो हैबिटेट का डिस्कशन कर रहे हैं उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होगा। ओके, इमिग्रेशन इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट एंड गॉन एल्सवेयर। ठीक है, एमिग्रेशन हम किसको बोलेंगे, कि हम जो हैबिटेट की बात कर रहे हैं वो हैबिटेट में से ऑर्गेनिज्म अगर कोई दूसरे हैबिटेट में चले जाते हैं तो उसको हम बोलेंगे एमिग्रेशन। ओके, एंड एमिग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आगे 4 पैरामीटर की बात की थी स्टूडेंट्स, सो इमिग्रेशन से पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लस का सिंबल दिया हुआ है। नेटालिटी से पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, प्लस का सिंबल दिया हुआ है। एमिग्रेशन एंड मोर्टालिटी से पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे माइनस का सिंबल दिया हुआ है। सो ये 4 पैरामीटर की वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमको एक इक्वेशन दिया हुआ है, n is the population density at time t. ओके, कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड t पे
पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है n, देन इट्स डेंसिटी एट द टाइम t+1। ओके, अगर हमको स्टूडेंट्स अगर ईयर 2000 का पॉपुलेशन डेंसिटी मालूम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, n बोलेंगे, ठीक है, और उसको nt से हम लिखने वाले। और अगर हमको 2001 का पॉपुलेशन डेंसिटी ढूंढना है तो हम ये इक्वेशन के ऊपर काम करेंगे, nt+1 यानी 2001 का पॉपुलेशन डेंसिटी। इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी ईयर 2000 का हमको मालूम है, ठीक है, उसके अंदर हम बर्थ प्लस इमिग्रेशन का टोटल करेंगे, ठीक है, उसमें से हम माइनस करने वाले हैं डेथ एंड एमिग्रेशन का जो टोटल है उसको हम माइनस करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इक्वेशन से हम पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ढूंढ सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हमको और एक यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अगर B+I यानी बर्थ प्लस इमिग्रेशन अगर ये ज़्यादा है, ओके, अगर ये ज़्यादा है डेथ प्लस एमिग्रेशन से, ओके, सो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इंक्रीज होगा, है ना, और बर्थ प्लस इमिग्रेशन वो डेथ प्लस एमिग्रेशन से कम हो रहा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो डिक्रीज होगा। एंड नॉर्मल कंडीशन के अंदर बर्थ एंड डेथ्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी। ओके, नॉर्मल कंडीशन में बर्थ एंड डेथ, ओके, ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी पे इफेक्ट कर रहे हैं, ओके, और जो दूसरे है इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन, द अदर टू फैक्टर्स एज्यूमिंग इम्पॉर्टेंस ओनली अंडर स्पेशल कंडीशन। इफ अ न्यू हैबिटेट इज जस्ट बीइंग कॉलोनाइज्ड, ओके, यानी कोई ऐसा हैबिटेट है कि वहाँ पे पहले कोई ऑर्गेनिज्म था ही नहीं, ओके, सो ऐसी कंडीशन में जो इमिग्रेशन है, जो 4 पैरामीटर थे हमने स्टडी किया था उसमें से एक इमिग्रेशन may contribute more significantly to population growth than birth rate। ओके, ऐसा हैबिटेट कि जहाँ पे पहले हम जो स्पीसीज की बात कर रहे हैं वो स्पीसीज का एक भी ऑर्गेनिज्म नहीं था, ओके, सो यहाँ पे बर्थ रेट से ज़्यादा इमिग्रेशन जो पैरामीटर है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है।